Hello everyone. Today we are going to discuss a very important topic, electric potential and electric potential difference. सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point in an electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point. Okay? तो इसमें सबसे पहले हमें क्या मानना होता है कि हमने मान लिया कि हमारे पास एक सोर्स चार्ज है, ठीक है। तो इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, तो उसमें हमने एक पॉइंट सपोज कर लिया, पी पॉइंट है हमारे पास में, और एक इंफिनिटी पे हमारा जो टेस्ट चार्ज है वो रखा हुआ है, और जो सोर्स चार्ज है वो हमारा क्यू है, और जो टेस्ट चार्ज है वो इंफिनिटी पे रखा है। उस टेस्ट चार्ज को हम इंफिनिटी से एक पॉइंट है पी तक लाने में जो भी वर्क डन करना पड़ता है वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। ओके, इसके कारण से जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर्मूला जो आया है डेफिनेशन से, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो वर्क डन अपॉन चार्ज। किसी चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने के लिए जो भी वर्क डन करना पड़ता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। ओके, तो ये दो बातों को शो करता है, क्योंकि जो चार्ज है मूविंग कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है कहाँ से, इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने के लिए। इसका मतलब है कि जो चार्ज फ्लो कर रहे हैं वो इंफिनिटी से पॉइंट पी की डायरेक्शन में रहेगा। तो वो हमारा क्या है, डायरेक्शन है किसकी, चार्ज फ्लो की। चार्ज हमारा फ्लो कर रहा है वो इंफिनिटी से पॉइंट पी की ओर कर रहा है। फॉर्मूला मिला है इसके हिसाब से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं, और जो वर्क डन है उसको हम W से डिनोट करते हैं, जो चार्ज होता है हमारा उसको Q से डिनोट करते हैं। ओके, तो अगर इफ वर्क 1 जूल और Q इक्वल टू 1 कूलम, देन पोटेंशियल वन वोल्ट। ओके, 1 वोल्ट रहता है। इफ W 1 जूल एंड चार्ज 1 कूलम, देन द पोटेंशियल इज 1 वोल्ट। अगर हमें 1 वोल्ट पोटेंशियल को डिफाइन करना है, तब हमें किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लेके आएंगे, और इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने के लिए उसको एक 1 जूल वर्क डन करना पड़ेगा, तब जाके हमारा 1 वोल्ट के वो इक्वल माना जाएगा। तो किसी 1 जूल वर्क, अगर इफ 1 जूल वर्क is done by 1 coulomb of charge from infinity to that point is called the 1 volt. Okay, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बस थोड़ा सा ही अंतर है। वो जो डिफरेंस है वो क्या है वो हम देख लेते हैं। हमने उसमें बात की थी इन्फिनिटी से किसी एक टेस्ट चार्ज को हम किसी पॉइंट तक लेके आए थे। इसमें हम बात कर रहे हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो भी हमें वर्क डन करना पड़ता है वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ठीक है जी, और इलेक्ट्रिक डेफिनेशन भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। ओके, एक पॉइंट से, इसमें हमारे पास वही इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें हमने 2 पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट P1 और एक पॉइंट P2। तो वही इंफिनिटी से कोई चार्ज इस पॉइंट तक लाने में जो भी वर्क डन करना पड़ा, वो जो पोटेंशियल है वो हमने V2 मान लिया, और वर्क डन हम, और यहाँ से ही इस P1 पॉइंट तक लाने में जो भी पोटेंशियल बना वो हमारा V1 हुआ। तो इसने कहा कि डिफरेंस देखना है कि अब हमारा क्या है कि V2 से V1 पे आना है,
V1 से V2, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो वर्क डन हमारा क्या रहेगा, और जो डिफरेंस है V2 माइनस V1, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा रहा V2 माइनस V1, क्योंकि हमने इससे इस पे आए, V2 से V1 पे आए, तो इसका मतलब है कि V2 से V1 पे आए, तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ V2 माइनस V1 हो गया। देन तो यहाँ से यहाँ तक आने में कोई वर्क किया गया है, वो यहाँ पे क्योंकि वर्क डन इसके लिए V2 के लिए वर्क डन W2 मान लिया, और जो हमारा V1 है उसके लिए जो वर्क डन है वो हमने W1 मान लिया। और क्योंकि जो चार्ज है वो सेम ही चार्ज था दोनों के लिए, इसलिए दोनों को मैंने कॉमन चार्ज Q मान ले दोनों के लिए, तो V2 माइनस V1 अपॉन में Q। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि डिफरेंस है तो इसको डेल्टा V लिख सकते हैं, ये डिनोट करता है पोटेंशियल डिफरेंस को। इसको भी हम चाहे तो W अपॉन में Q, ये भी हमारा क्या है, डिफरेंस को शो कर रहा है। ओके, अब क्योंकि इसकी हमारे जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए जो भी वर्क डन करना पड़ता है, जो भी उनके वर्क डन में जो भी डिफरेंस आता है, वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल माना जाता है। ओके, वर्क डन में जो भी डिफरेंस आएगा वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में माना जाएगा। ओके, तो अब हम ये देखते हैं कि इसमें कैसे वर्क करता है। जो पोटेंशियल होता है हमेशा हाई पॉइंट से लो पॉइंट की ओर मूव करता है। तो जैसे आपने कई बार ही देखा होगा कि मान लो सपोज करो मैं इसको चार्ज मान लेता हूँ, ये बॉल है, और इसको हमने सपोज कर लिया कि चार्ज पार्टिकल है, और मैं इसको हाइट से इसको मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। तो आपने सबने देखा है तो मैं कुछ हाइट से इसको ड्रॉप करूंगा तो ये ऊपर से नीचे की ओर ही आएगी। इसका मतलब जो पोटेंशियल फ्लो करता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर करता है, क्योंकि जो कुछ हाइट पे जो भी पोटेंशियल होगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा पोटेंशियल होता है, ये मैक्सिमम पॉइंट हमने मान लिया, तो जितने भी ऊपर की ओर जाएंगे उतना ही हमारा पोटेंशियल हाई होगा। तो ये हमने हाई पोटेंशियल मान लिया, और ये जो पोटेंशियल है जैसे ही हमने इसको बॉल को छोड़ेंगे तो नीचे की ओर जाएगा, मीन्स नीचे जो पोटेंशियल है वो लो है, ग्राउंड। अब हम बात कर रहे हैं इसकी यूनिट की। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको जो मेजर करते हैं हम, वो वोल्ट में मेजर करते हैं। SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट। चाहे हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हो, चाहे हम केवल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हो, दोनों की जो यूनिट होती है वो वोल्ट ही होती है। ओके, दूसरी बात जो ध्यान रखने की है यहाँ से कि जो वर्क डन है वो 1 जूल हो, और जो चार्ज है जिसको हम लेके आए वो भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो भी वर्क डन होगा वो 1 जूल हो जाए, तब उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी 1 वोल्ट कहलाएगा। ओके, दूसरी चीज जो हमें ध्यान रखने की, जो डायरेक्शन की बात करें, तो चार्ज हमारा हाई लेवल से लो लेवल की ओर मूव करता है पोटेंशियल में। ठीक है, चार्ज है वो हाई से लो की ओर मूव करता है, इसको ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे जो यूनिट बनेगी, एक अनदर यूनिट भी बन जाती है, फॉर्मूला बेस्ड होती है, ये इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है वोल्ट। और इसके लिए हम जो यहाँ पे यूनिट आएगी वो आएगी 1 वोल्ट, और इसको 1 जूल अपॉन में 1 कूलम, और इसको हम लिख सकते हैं 1 जूल पर
1 जूल पर कूलाम और जूल कूलाम इनवर्स। ओके, और जो हमारा जो पोटेंशियल होता है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूनिट होता है, वोल्ट होती है। वोल्ट को हम जो डिनोट करते हैं वो V से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे V इक्वल टू JC इनवर्स, 1 वोल्ट टू 1 JC इनवर्स, ये हमेशा इक्वल रहती है। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि दोनों में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस होता है दोनों में। बस एक थोड़ी छोटी सी बात ध्यान रखने की है कि उसमें तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में तो हम इन्फिनिटी से किसी एक टेस्ट चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आते हैं और उसका वर्णन जितना भी होता है वो उसके पोटेंशियल के इक्वल माना जाता है। और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो भी वर्णन करना पड़ता है वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर किया जाता है वो वोल्ट से मेजर किया जाता है, और जो जिस इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर किया जाता है वो होता है वोल्ट मीटर। ओके।